नमस्कार, ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिपार्टमेंट का बेसिक एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जहां से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। छोटा सा लेक्चर होने वाला है 10-15 मिनट का, पर यहां से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये हम आपको कराएंगे। ठीक है, जो भी इस साल हमारे साथ जुड़ के परीक्षा दे रहा है, बिल्कुल सीरियसली दीजिएगा। एकदम जान हथेली पे लेके ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, इतना ये सोच के एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। हमें पता है आप लोग ड्यूटी भी करते हैं, घर के कामें भी होती है, लेकिन इस समय में आपको बहुत ही सेंसिटिव हो जाना है। ये जो एग्ज़ाम के आने वाले कुछ महीने हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम में आप ये क्रैक कर लेते हैं, आप लोगों की लाइफ बदल जाएगी। सैलरी जो जीडीएस है उनकी तो डबल ही हो जाएगी, और बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आप सभी को पता है। आज हम बेसिक ये पढ़ाने जा रहे हैं। आपको कुछ मोटिवेशन के लिए बता दें कि हमारे साथ देश के बहुत सारे एम्प्लॉयज़, पोस्टल एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं। आर्मी पोस्टल सर्विस के आर्मी वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे अभी पढ़ रहे हैं, और सभी की उम्मीदों पे खरा उतरा था। 2020 में सबसे ज़्यादा प्रमोशन हमारे इंस्टीट्यूट से हुआ था, ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस से। तब आपको याद होगा हमारा जो नाम था कुछ और था। तब हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हुआ करता था जीडीएस ऑफिशियल जो ऑनलाइन क्लासेस, और अब ई पोस्टल कर दिया गया है, क्योंकि अब हमारे साथ अलग अलग सिर्फ जीडीएस नहीं जुड़े हैं, साथ साथ में एमटीएस भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पोस्टमैन, मेल गार्ड, डिस्पैच राइडर, आर्मी पोस्टल सर्विस के नायक रैंक के लोग जुड़े हुए, सिपाही जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारा अब पूरी तरह से ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस नाम है। सबसे ज़्यादा प्रमोशन दिया है पहले भी, और अब भी देंगे। हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत सीरियस है और काफ़ी अच्छा पढ़ाई करते हैं, और अब भी हमसे जुड़ के और अच्छा तैयारी करेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं आज का बेसिक कोर्स। बेसिक मतलब ये ढांचा है, ये डिपार्टमेंट का ढांचा के बारे में हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि डिपार्टमेंट बना कब था, कैसे बना था, क्या क्या है इनके पास। और ये जो डाक विभाग है, ये जो पुराना डाक विभाग है हमारा, जब पहले पोस्टमैन किसी गांव में जाया करता था तो उसको भगवान के रूप में देखा जाता था, क्योंकि ऐसी पहले ना फ़ोन था, टेलीफोन था, ना ही कुछ था। तो सभी को पता है कि ये जो पुराने लोग हैं वो इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। नए लोग अभी तक इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते, क्योंकि उनको हाथ में ही मोबाइल मिल गया, हाथ में ही कंप्यूटर मिल गया, तो उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है क्या चीज़, वो पुराने लोग अच्छे से जानते हैं। और अब भी वो पूरी कोशिश कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कि नए जनरेशन के साथ, जैसे स्पीड पोस्ट आ गया, अलग अलग सर्विसेज इन्होंने शुरू कर दी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो ये भी मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और हमें भी साथ देना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी डाक विभाग का अगर आप भाग है तो आपके लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक जो ढांचा है, पिलर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, किस तरह शुरू हुआ था, सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो एरो बना के रखा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से रट्टा मार पाए आप, और याद हो जाए, एकदम दिमाग में छप जाए। पहली बात तो ये है, हर एक विभाग का एक मंत्रालय होता है। उसी तरह से डाक विभाग का भी एक मंत्रालय है, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी इसका गार्जियन है, बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है इसके अंडर में आता है, जिसको आप भारतीय डाक या इंडिया पोस्ट के नाम से जानते हैं, वो उसका बिजनेस नेम है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पहली बात, अगर अब यहाँ पे मिनिस्ट्री की आ गई, तो हमारे मिनिस्टर अभी कौन चल रहे हैं ये देखते हैं। देखिए, ये सब चेंज होते रहेंगे, आप लोग भी अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा वेबसाइट में, बाकी चीज़ों में। अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये सब आपको ईजिली पता रहेगी। तो अभी जो मिनिस्टर है वो है अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी जो है पोस्टल डिपार्टमेंट के तो मिनिस्टर है ही, साथ साथ में रेलवे में भी ये मिनिस्टर है इनके, और इलेक्ट्रॉनिक के भी मिनिस्टर है, यानी 3 मंत्रालय उनको दी गई है, पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भी वो अभी है। अब ये जो अश्विनी जी है, ये एक आईएएस ऑफिसर है, और सीधा मतलब कि आप नॉर्मल इनको नेता नहीं कह सकते। इन्होंने आईएएस पहले मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी की है, इसके बाद वो मिनिस्टर बने हैं, तो उनको इम्पोर्टेंस पता है नौकरियों का, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का। इसलिए कुछ दिन पहले वो रेलवे में ट्रेन में जाके हर किसी को पूछ रहे थे उनका एक्सपीरियंस कैसा है इंडियन रेलवे के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं जो जीडीएस का इशू है परमानेंट होने का, वो भी ज़रूर अश्विनी जी अब जो बने हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत उनको जीडीएस की मदद करेंगे परमानेंट होने में, या फिर उनकी सैलरी बढ़ाने में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डाक विभाग बना कब था। तो याद रखिएगा, डाक विभाग 1 अक्टूबर 1854 को बना था। ठीक है, 1854 यानी ब्रिटिश राज के समय। अब आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये डाक भवन में है, जो नई दिल्ली में स्थित है। और इसका जो पिन कोड है, कभी अगर पूछ लेता है तो 11001 है।
ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजिए, वरना हम PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं और या फिर इसी तरह से हमें उम्मीद है आप वीडियो देख के भी याद कर लेते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। हमारा जो डाक विभाग है इंडिया पोस्ट, इसमें 23 पोस्टल सर्कल है। बहुत ज़्यादा सवाल आता है, इसको रट्टा मार लीजिए। 23 पोस्टल सर्कल, डाक मंडल है 23। कितना है? 23। और एक बेस सर्कल है। बेस सर्कल मतलब आर्मी पोस्टल सर्विस का एक सर्कल है। तो अब ऐसा नहीं लिखेंगे, जब पूछा जाएगा कितने पोस्टल सर्कल है तो आप 24 नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अलग से है, ये अलग है। देखिए, एक और गर्व की बात हम आपको बताते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है वो पोस्टल सर्कल यानी कि जितने भी सिविलियंस है, 23 पोस्टल सर्कल समझ लीजिए, हमारा पूरा इंडिया आ गया। इंडिया के जितने भी सिविलियन हैं उनको भी अपनी सेवा देता है, साथ में आर्मी यानी कि जो हमारे जवान हैं और जितने ऑफिसर हैं आर्मी के उनको भी सेवा देता है। ठीक है, तो आर्मी हमारी रक्षा करती है, तो डाक विभाग आर्मी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी डाक सेवाएं भी प्रदान करता है। तो ये भी एक गर्व करने की बात है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस में डाक विभाग से एम्प्लॉय डायरेक्टली डेप्यूटेशन पे जाते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 23 पोस्टल सर्कल है और एक बेस सर्कल है जो कि आर्मी पोस्टल सर्विस का है। अब आर्मी पोस्टल सर्कल में एक बेस सर्कल तो आ जाता है, पर इसके अंडर में 2 इम्पॉर्टेंट आर्मी पोस्ट ऑफिस है। इसको हम कहेंगे, फर्स्ट वाला जो है वो है 56 APO। APO मतलब आर्मी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट CBPO कहते हैं। CBPO मतलब सेंट्रली बेस्ड पोस्ट ऑफिस। ये सब का फुल फॉर्म का हम अलग से PDF आपको देंगे, तो आपको इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, आप लोग को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम अलग से जो है फुल फॉर्म का हमारा एक अलग से PDF और लेक्चर रहता है, ठीक है, फुल फॉर्म का। तो ये हो गया 56। ये याद रखेंगे, 56 APO जो है वो न्यू दिल्ली में है, जिसको फर्स्ट CBPO कहा जाता है। और वहीं 99 APO यानी आर्मी पोस्ट ऑफिस कोलकाता में है, जो कि सेकेंड CBPO कहा जाता है। ठीक है, कभी भी आप एयरपोर्ट जा रहे होंगे कोलकाता के किसी भी शहर से, तो आपको ये 99 APO दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा अभी आता है, ये है अभी के लिए सेक्रेटरी जो है वो विनीत पांडे है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और जो हमारा DG है वो आलोक शर्मा जी है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये अभी के लिए है और चेंज होते रहता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सर्कल, जो हमारा मंडल होता है वो डिवाइडेड होता है पोस्टल डिवीज़न में और RMS डिवीज़न में। ठीक है, RMS मतलब रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी इसका अलग से चैप्टर होगा। तो हमारा जो एक डाक मंडल होता है वो पोस्टल डिवीज़न और RMS डिवीज़न में बटा हुआ रहता है। जो पोस्टल डिवीज़न होता है उसमें SP या SSP जो होते हैं हेड होता है। SP मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस और SSP मतलब सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये सब जो थोड़े टफ लग रहे होंगे, जो नया है, वैसे जो डिपार्टमेंट में है उनको उनका फुल फॉर्म पता ही होगा। वही RMS डिवीज़न का जो हेड होता है वो होता है SRM यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। S यहाँ पे साइलेंट होता है, ये नहीं बोला जाता। और SSRM यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। तो ये सर्कल हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम आए यहाँ पे, एक पोस्टल स्टोर डिपो का एक स्टोर डिपो होता है, ये पोस्टल स्टोर डिपो कहलाता है। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं SP यानी आपके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दें, ये जो PSD होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा PSD। ये हर रीजन में, हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। अब स्टोर है तो आपको पता ही होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। इसमें कुछ आर्टिकल्स वगैरह डिपार्टमेंट की यहाँ से सप्लाई की जाती है। वहीं पे एक सर्कल स्टम्प डिपो भी होता है, इसको भी हेड करता है SP। और जो हर सर्कल होता है उसमें ये आपको हर सर्कल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। एक ये जो सर्कल है, देखिए यहाँ पे हमने 2 डिवाइड किया था। एक और डिवीज़न यहाँ पे है, जहाँ पे हम आपको सर्कल का स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, यानी इसका जो ढांचा है, कौन सा बड़ा है, क्या छोटा है, सारी चीज़ें, तो एक नया एम्प्लॉय भी समझ सकेगा। सबसे पहले होता है हमारा सर्कल यानी मंडल, जिसके हेड होते हैं CPMG। CPMG मतलब चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, याद हो गया आपको, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ये हम अलग से आप लोग को पढ़ाएंगे। सर्कल से छोटा होता है रीजन मतलब क्षेत्र, वो हो गया PMG, इसके हेड होते हैं यानी पोस्ट मास्टर जनरल। RPMG भी कहा जाता है, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, पहला बड़ा भाई हो गया सर्कल, उसका छोटा भाई हो गया रीजन, और उसका छोटा भाई है डिवीज़न। अब डिवीज़न जो होता है वो SP SSP के हाथ में होता है। आपको जैसा हमने आपको बताया, अगर पोस्टल है तो SP SSP, और अगर ये RMS का डिवीज़न है तो SRM वगैरह संभालते हैं।
और नेक्स्ट आ गया हमारा सब डिवीज़न, जो इससे भी छोटे हो गए। इस चीज़ को इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर एएसपी असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है वो संभालते हैं। तो ये सर्कल का हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 23 सर्कल होते हैं। 23 सर्कल, उनके हेडक्वार्टर और एक कौन कौन से जगह इसमें आते हैं वो हम एक पीडीएफ बना के आपको देंगे आज, ठीक है। लेकिन वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि हेडक्वार्टर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ और सर्कल है जो बार बार सवाल में पूछे जाते हैं। सवालों में इसीलिए पूछे जाते हैं इन सर्कलों को क्योंकि इन सर्कल के अंदर यानी इन मंडलों के अंदर बहुत सारे राज्य यानी स्टेट आते हैं। तो एक से ज़्यादा स्टेट अगर आता है तो एग्जामिनर को लगता है चलो इनसे ये सवाल पूछते हैं एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि उनको ये याद नहीं होगा क्योंकि ये टफ़ है। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। हम लोग ने इसको ईजी करने के लिए आप लोगों के लिए अलग से ये हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी इंस्टीट्यूट में, बड़े से बड़े आईएएस इंस्टीट्यूट में भी आप लोगों को इस तरह से नहीं बना के पहले से रेडी करके दिया जाता। हम आपको इसीलिए रेडी करके दे रहे हैं ताकि आप लोग प्रमोशन ले सकें। आप हमसे जुड़े हैं तो प्रमोशन लें। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नॉर्थ ईस्ट सर्कल। नॉर्थ ईस्ट सर्कल में 6 स्टेट आते हैं, 6 राज्य आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे को याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म हम बना के दे रहे हैं, ATM MMN, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इजी करने का नहीं है, काफ़ी टफ है ये याद करना, लेकिन आपको याद रखना है ATM MMM, इसका मतलब है ATM मन। सभी को मन होता है कि उनके पास ATM रहे, तो ATM आप लिख लेंगे। फिर A से आएगा अरुणाचल प्रदेश, T से आएगा त्रिपुरा, M से आएगा मणिपुर। फिर इसके बाद थोड़ा गैप रख के आप MMN लिखेंगे, जिसमें M से आएगा मिज़ोरम, M से आएगा मेघालय और N से आएगा नागालैंड, यानी 3 M है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय। तो ये 6 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब आ जाते हैं हम वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी 3 आता है, इसलिए आपको ये रट्टा मार लेना है। क्या क्या आता है? वज़, ही वज़, इस तरह से इंग्लिश का वर्ड होता है, तो वज़ लिख लेंगे। पहला तो वेस्ट बंगाल अपना खुद का आएगा ही आएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल तो नाम ही है इस पोस्टल सर्कल का। फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपने सुना होगा, वो भी इसी के अंदर आ जाता है, और सिक्किम भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूज हो जाएगा, सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्ट सर्कल में, तो नहीं, ये वेस्ट बंगाल में आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम केरला में। केरला में 2 आता है स्टेट, ये देखिए, ये है केरला और लक्षद्वीप, ठीक है। केला, ये इसमें से के लेंगे, इसमें से ला लेंगे, LA लेंगे, तो केला, ये वर्ड आपको याद रखना है। केरला में केला यानी केरला और लक्षद्वीप, ये दोनों आते हैं। अब आ जाते हैं हम पंजाब की तरफ। पंजाब में 2 आता है, एक पंजाब तो आएगा ही, और पंजाब का जो कैपिटल है वो चंडीगढ़, ये भी इसके पंजाब के अंदर ही आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि हरियाणा के अंदर में आता है। जो पोस्टल सर्कल है चंडीगढ़, जो पंजाब है वो पोस्टल सर्कल किसके अंडर में आता है? चंडीगढ़ के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात अपना खुद तो आएगा ही, और एक और है, ये DDNH क्या है देखिए, हम आपको बताते हैं। एक बहुत ही बड़ा आइलैंड जो 2 जुड़ गए हैं, एक था दमन एंड दीव और एक था जो दादरा एंड नगर हवेली, एक था ना दादरा एंड नगर हवेली। तो ये दोनों जुड़ चुके हैं, ये दोनों आइलैंड जुड़ गए हैं। अब हो गया है दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये जो था ये एक कॉम्बाइन है। यानी गुजरात में हमेशा याद रखेंगे गुजरात और DDDNH, DDNH ये आता है, ठीक है। महाराष्ट्र में 2 आता है, ये है महाराष्ट्र और गोवा, और तमिलनाडु में तमिलनाडु और पौंडीचेरी। तो ये वाला ये जो है, इसको आपको रट्टा मार देना है, बिल्कुल रट्टा मार देंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और आज एग्ज़ाम में भी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ डेट देख लेते हैं डिपार्टमेंट के, स्टार्टिंग से लेके अभी तक क्या क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले 1 जुलाई 1852 को इन फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प यानी पहला डाक टिकट जो है जारी किया गया था। और ये कौन से जगह में किया गया था, ये भी सवाल था। शिंदे डॉक बोल के एक जगह है, वहाँ पे पहला डाक टिकट, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 1854 को, या जैसा हमने आपको पहले भी बताया, देखें 1854 को हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट बना था, भारतीय डाक बना था। तो ये जो स्टंप निकाला गया था, ये भारतीय डाक बनने से पहले निकाला गया था ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश के टाइम पे। 1 फरवरी 1854 सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, PLI आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च की गई थी। 18 फरवरी 1911 को पहला एयरमेल, भारत का नहीं पूरे दुनिया का, बहुत गर्व की बात है, पूरे दुनिया का जो पहला एयरमेल हुआ था ना, यानी जो आपके विमान से जो डाक वस्तु है ट्रांसफ़र की गई थी इलाहाबाद से, नहीं, ये पहला पूरे विश्व में पहली बार हुआ था कि 18 फरवरी
1911 को पहला एयरमेल चढ़ा था, ठीक है, पहला विमान जिसमें डाक वस्तुएं का ट्रांसफ़र हुआ था। 15 अगस्त 1972 को पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर लॉन्च किया गया था। 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, स्पीड पोस्ट जारी कर दिया गया था डिपार्टमेंट द्वारा। 1995 को RPLI। 2008 को एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट एरो नाम का, ये लॉन्च किया गया था। 2010 को MNOP बोल के एक यहाँ पे प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके बारे में हम आपको IT रेवोल्यूशन उसमें बताएंगे, ठीक है। 2017 को इंडियन जो IPBP है उसका रोल आउट किया गया था। रोल आउट मतलब ये अभी पायलट ब्रांचेस शुरू की गई थी रायपुर में और रांची में, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पहला रोल आउट हुआ था, लेकिन इसको आप रोल आउट नहीं कहेंगे, इसको आप कह सकते हैं, एक तरह से आप कहेंगे पायलट ब्रांच, ठीक है। पायलट ब्रांच जो है रायपुर और रांची, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आते हैं। और इसके बाद इन्होंने टेस्ट कर लिया, पायलट ब्रांच को टेस्टिंग के लिए लॉन्च कर दिया था और देख लिया अच्छा चल रहा है। फिर 1 सितंबर 2018 को IPBP को पूरी तरह से लॉन्च किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट के बेसिक हमने आपको बताया। 16-17 मिनट का जो लेक्चर है इसमें आपको बता दें ये सारे सवाल बार बार रिपीटेड आते हैं, तो आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। और ये हम PDF आपको दे भी देंगे, आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आज के एग्ज़ाम में अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।